हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंपल मशीन, जो आपको आगे चल के क्लास 10th में भी मिलेगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मशीन क्या होती है। मशीन के लिए एक बहुत फेमस मूवी है थ्री इडियट, जिसमें ये कहा गया था कि मशीन का मतलब जो भी हमारा काम आसान करे, जो भी हमारे ह्यूमन एफर्ट को कम करे, उसे कहते हैं मशीन। सही बात है, जो भी हमारी ताकत को, हमारी मेहनत को कम कर दे, वो सब चीज़, सारी चीज़ें मशीन होती है, लेकिन हमारा काम उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि मशीन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो सिंपल मशीन क्या करती है, इट हेल्प्स अस, वो हेल्प करती है तीन चीज़ों के लिए। किस चीज़ के लिए? टू लिफ्ट हैवी लोड्स इजीली। अगर आपको कोई लोड, हैवी लोड है, उसको उठाना है, तो मशीन के थ्रू हम बहुत आसानी से उठा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर फोर्स की डायरेक्शन हमें चेंज करनी है, ठीक है, वो भी हम इसके हेल्प से कर सकते हैं। और स्पीड अप द मोशन, मोशन को कैसे स्पीड अप करेंगे, बढ़ाएंगे कैसे मोशन, वो भी कर सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। टू लिफ्ट हैवी लोड इजीली, ये कहाँ पे यूज किया है हम लोगों ने? ये कहाँ पे यूज किया है? ये हम लोगों ने पुली में यूज किया है। जो कुआं बना होता है, वाटर वेल, उसमें पिलर्स लगे होते हैं और आगे आपका बीम रॉड लगी होती है, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ये आपका कुआं है, यहाँ पे आप ऐसे किया, आपने रॉड बना दिया ऐसे, ठीक है। इस रॉड, ये आपका काइंड ऑफ पिलर, यहाँ पे आपने ऐसे रॉड लगा दी, इस रॉड में आपने यहाँ पुली बांधी। तो इस पुली से एक रोप आपके हाथ में है, दूसरी रोप को आपने ऐसे यहाँ पे बकेट बांधी हुई है उससे, ठीक है। ये आपने बकेट बांधी है उससे, ठीक। अब ये बकेट आपके नीचे जाएगी, यहाँ से आप आसानी से इसको खींच सकते हो कि ये आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे दो बातें एक साथ समझ में आ रही है कि इसको उठाने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो हमारी कम हो जाएगी, हैवी लोड्स आसानी से उठाया जा सकता है। दूसरी बात, चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, लेकिन एक्चुअली फोर्स लग कहाँ रहा है? इस बकेट को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। तो दो बातें हमारे यहाँ पे सॉल्व होगी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, स्पीड ऑफ द मोशन। स्पीड ऑफ द मोशन थर्ड पॉइंट है, ये कहाँ पे आता है आपका? या फिर जब आप बाइसिकल चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो उस टाइम पे आप फोर्स लगाते हो पेडल्स पे। तो पेडल्स पे आप जितना फोर्स लगाते हो, जितनी स्पीड पेडल्स को घुमाने के लिए आप अपने पैरों से देते हो, उससे ज़्यादा स्पीड से आपके व्हील्स घूमते हैं और आपकी साइकिल उससे ज़्यादा स्पीड से चलती है, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ द मोशन भी आपका सिंपल मशीन का एक एप्लीकेशन है। आप इस तरीके से भी सिंपल मशीन को यूज़ कर सकते हो, ठीक। एक जनरल कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर सिंपल मशीन को समझना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो वो टर्म्स हम लोग अभी यहाँ समझेंगे। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो आप ये चीज़ यहाँ से नोट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे जो इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उन टर्म्स को एक एक करके देखेंगे हम लोग। याद रखिएगा, ये अभी क्लास 6 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये सिलेबस में है, क्लास 10। तो फर्स्ट पॉइंट इज, अगर हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट terms related to मशीन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम लोग यहाँ पे समझ लें, ताकि हम जब मशीन पढ़ें तो उसमें आपको आसानी रहे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है आपका एफर्ट। एफर्ट क्या होता है? एफर्ट को हम लोग जनरली ई से, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एफर्ट को हम लोग जनरली कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एफर्ट वही एफर्ट है जो हम किसी भी काम को करने के लिए मशीन के ऊपर लगाते हैं, या एक तरीके से ये कह सकते हो मशीन को चलाने के लिए जो आपकी मेहनत होगी, जो आपका एफर्ट होगा, वो एफर्ट आपका ये है, ठीक है। ये एफर्ट भी एक तरीके से आपने फोर्स ही लगाया होगा, आपने जो एफर्ट दिया होगा वो फोर्स ही होगा। तो इसको भी हम न्यूटन में ही लेते हैं, इसकी वैल्यू भी आपकी न्यूटन में ही होती है। सेकेंड थिंग इज दैट लोड। सेकेंड थिंग लोड, ये लोड भी आपका क्या होगा?
अगर आप फोर्स लगा के किसी भी मशीन की हेल्प से किसी लोड को, किसी वजन को, कोई भी वजनदार चीज़, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट, कोई भी हैवी लोड अगर आप लिफ्ट अप कर रहे हो तो वो लोड आपका L होगा और जो आपने फोर्स लगाया वो आपका E होगा, वो एफर्ट होगा। क्लियर? द थर्ड पॉइंट इज फल्क्रम। फल्क्रम, ये फल्क्रम क्या होता है? इसको F से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फल्क्रम क्या होता है? तो फल्क्रम समझने के लिए हमें पहले सीसॉ समझना पड़ेगा। सीसॉ क्या है? सबको पता है? सीसॉ में क्या होता है? एक स्ट्रेट रॉड होती है, यहाँ पे आपके पास बैठने के लिए रहता है और इसको बीच में फिक्स किया जाता है ऐसे। ठीक, ये आपका सीसॉ हो गया। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, उसका लोड आपका नीचे तरफ काम कर रहा है, यहाँ से आप उसे लिफ्ट अप कर रहे हो या बैलेंस कर रहे हो तो आपने लोड लगाया। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका लोड है, यहाँ पे एफर्ट लगाया या यहाँ पे एफर्ट लगा दिया, यहाँ लोड लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लोड, एफर्ट और जो बीच में जिस पॉइंट पे आपने फिक्स किया होगा जिसे हम कहते हैं पाइवोटेड पॉइंट। क्या कहते हैं? पाइवोटेड पॉइंट। तो ये आपका पाइवोटेड पॉइंट जो होगा वो आपका फल्क्रम होता है। पाइवोटेड पॉइंट क्या होता है? फल्क्रम होता है। ठीक है, तो फल्क्रम समझ में आ गया। पाइवोटेड पॉइंट या फिक्स पॉइंट को हम लोग फल्क्रम कहते हैं। तो 3 पॉइंट ये हो गए, एफर्ट जो हमने लगाया, लोड जिसको हम उठा रहे हैं, और फल्क्रम वो फिक्स पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में मशीन या सिस्टम आपका मूव कर रहा है। ठीक, 3 पॉइंट ये हो गए। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि लोड से फल्क्रम के पॉइंट तक जो फिक्स पॉइंट है वहां तक की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लोड आर्म। लोड आर्म। और एफर्ट से लेकर फल्क्रम तक की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एफर्ट आर्म। क्या कहते हैं? एफर्ट आर्म। तो हमें ये बात और समझनी होगी। और अगला ही हमारा जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो यही है। एक है आपका लोड आर्म और दूसरा है आपका एफर्ट आर्म। लोड आर्म और एफर्ट आर्म, दोबारा से ये चीजें समझ लो एक बार। एफर्ट का मतलब जो हम फोर्स लगाते हैं, जो हम फोर्स मशीन के ऊपर लगाते हैं मशीन को रन कराने के लिए, वो आपका एफर्ट होता है। और मशीन जिस लोड को उठाती है वो होता है आपका लोड एल। फल्क्रम उस फिक्स पॉइंट को कहते हैं जिसके रेस्पेक्ट में मशीन आपकी मूव करती है। जैसे आप अपने सीसॉ का एग्जाम्पल लिया कि सीसॉ में यहाँ पे ये वाला फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फल्क्रम कहेंगे। तो इस फल्क्रम से लोड तक की डिस्टेंस होती है आपकी लोड आर्म, फल्क्रम से एफर्ट तक की डिस्टेंस होती है आपकी एफर्ट आर्म। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम मीटर में या सेंटीमीटर में ले सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को सिर्फ याद रखना है और उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी आगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी टर्म से रिलेटेड, जो नेक्स्ट टर्म है हमारा इंपॉर्टेंट, सीसॉ को भी रफ कर देते। आप लोगों को अगर लिखना हो या कुछ करना हो तो आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। वैसे मेरा मानना ये है कि अगर आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उसके आप कभी भी देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टर्म है आपका, वो होता है आपका इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी, ये क्या होता है? इनपुट एनर्जी वर्ड से समझ में आ रहा है कि एनर्जी है। इनपुट का मतलब जो हमने इनपुट दिया, जो एनर्जी हम मशीन के ऊपर लगाते हैं मशीन को रन कराने के लिए, वो होती है इनपुट एनर्जी। ठीक है, और जो मशीन एनर्जी लगाती है या मशीन जो काम करती है और वो मशीन जो एनर्जी देगी, जो मशीन जो लगाएगी एनर्जी किसी भी काम को करने के लिए, वो होगी उस मशीन की आउटपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी, ये दो बातें समझना बहुत जरूरी है। इनपुट एनर्जी मींस द एनर्जी अप्लाइड ऑन द मशीन टू रन, दैट इज कॉल्ड इनपुट एनर्जी। और मशीन जो एनर्जी लगाएगी, द एनर्जी सप्लाइड बाय द मशीन, दैट इज कॉल्ड आउटपुट एनर्जी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इफिशियंसी। कोई भी मशीन है वो कितना इफिशिएंट है, कितना इफिशिएंट वर्क करती है, तो उस मशीन की इफिशियंसी कैसे पता करोगे आप? तो इफिशियंसी का सिंपल फॉर्मूला होता है, याद रखना, इफिशियंसी आपकी परसेंटेज में पता की जाती है कि
कोई भी ऑब्जेक्ट की इफिशियंसी, कोई भी मशीन की इफिशियंसी कितने परसेंट है, 90% मशीन वर्क कर रही है, 100% मशीन वर्क कर रही है, 20% मशीन वर्क कर रही है, इस तरीके से हम लोग पता चल जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मशीन किस तरीके से वर्क करती है। तो इफिशियंसी को जनरली हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? ईटा। छोटे क्लास के बच्चे हो तुम लोगों को ये सिंबल्स याद करना अब जरूरी हो जाएगा। इसे कहते हैं ईटा। ठीक है, तो ईटा इज इक्वल टू, या इफिशियंसी इज इक्वल टू, आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, इफिशियंसी के हिसाब से भी कर सकते हो। इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा बताओ? आउटपुट एनर्जी आपको बाद में मिलेगी ना, लगाई आपने कौन सी है? इनपुट। तो आउटपुट एनर्जी आपको मिली, आउटपुट एनर्जी आपको मिली मशीन से, लेकिन मशीन के ऊपर आपने इनपुट एनर्जी दी। तो इनपुट एनर्जी के रेस्पेक्ट में कितनी आउटपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। ये होता है आपका मशीन की इफिशियंसी का फॉर्मूला। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल समझ लो, आपको और क्लियर हो जाएगा। याद करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैथ्स में या फिजिक्स में आपके मार्क्स आ रहे हैं 80%, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपने 80 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100। तो टोटल क्वेश्चन पेपर कितने का था? 100 का। तो यहाँ पे टोटल मशीन में आपने कितनी एनर्जी लगाई? वो इनपुट एनर्जी होगी आपकी। कितना मशीन ने काम किया? वो आउटपुट एनर्जी होगी। मतलब आपके मार्क्स कितने आए थे? वो 80 आए थे। ठीक है, तो आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं किसी भी मशीन की इफिशियंसी को। क्लियर? अब यहाँ पे ये पूरा टॉपिक आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि मशीन के बारे में हम लोग पूरा समझ लिया कि एफर्ट होता है, लोड होता है, फलक्रम होता है, एफर्ट आर्म, लोड आर्म, ठीक है, इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। लेकिन अभी तक हम लोगों ने एक बात नहीं की है, वो ये कि मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है। भाई मशीन अगर बनाई गई होगी तो किसी न किसी प्रिंसिपल पे तो काम करेगी। तो मशीन किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, हमें ये बात यहाँ समझनी है। तो यहाँ जो भी हम बात करेंगे वो आइडल मशीन की करेंगे। आइडल मशीन का मतलब जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी ड्रॉबैक नहीं आता। ठीक है, तो फॉर एन, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मशीन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, प्रिंसिपल ऑफ मशीन। कैसे पता करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या होता है? फॉर एन आइडल मशीन, फॉर एन आइडल मशीन, आइडल मशीन में क्या होगा? आउटपुट एनर्जी, मतलब जो एनर्जी हमें मिल रही है मशीन से, या मशीन जो एनर्जी लगा रही है किसी को काम करने के लिए, दैट इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। अगर मशीन की आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी के बराबर है, मतलब आपने जितनी इनपुट एनर्जी दी अगर उतनी ही एनर्जी आपको आउटपुट में मिल रही है, तो इसका मतलब मशीन की इफिशियंसी कितनी होगी? 100%। मशीन की इफिशियंसी कितनी होगी? 100%। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन हमारा यही होता है। प्रिंसिपल ऑफ मशीन हमेशा आइडल सिचुएशन में बात की जाती है कि मशीन में कोई भी किसी भी तरीके की एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो जितनी आपने एनर्जी दी होगी आपको आउटपुट भी उतनी ही एनर्जी का मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो मशीन की इफिशियंसी होती है वो 100% होगी। क्लियर? इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज, ये भी हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स ही पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स ही पढ़ रहे हैं। और ये टर्म्स आपको एज इट इज याद कर रहे होंगे, इसे आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, इनको आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। So next is most important part of this chapter, that is mechanical advantage।
मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? याद रखना, दो टाइप के जेंडर होते हैं ना, जेंडर इंग्लिश में दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका मेल, एक होता है फीमेल। ठीक है, ठीक, मैं क्या हूं? मैं मेल हूं, तो हम अपने मेल की बात करें। ठीक, चलो ये बात यही है, ये वर्ड याद रखना मेल, बाकी चीज को हम रब कर दे रहे हैं, बाकी चीज को हम रब कर दे रहे हैं। तो चलो मेल, मेल में क्या होता है? मेल की स्पेलिंग आपने देखी होगी MELE। ठीक है, मेल की स्पेलिंग क्या होगी? MELE। इस MELE को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, MA और LE। क्लियर? MA मींस मैकेनिकल एडवांटेज। ये ट्रिक बता रहे हैं आप, इस तरीके से आप भूलोगे नहीं कभी। मैकेनिकल एडवांटेज, क्लियर? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। MALE, 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 मेल की स्पेलिंग ये होती है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। इस तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन का निकाला जाता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो क्या लिखोगे? तो मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो, क्योंकि ये रेशियो है ना, अपॉन में है, लोड अपॉन एफर्ट, तो ये क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ रेशियो of load to effort। ठीक, याद करो मैंने शुरुआत में एक बात बता दी थी कि लोड जो होगा वो भी न्यूटन में होगा, एफर्ट जो होगा वो भी न्यूटन में होगा। तो दोनों की यूनिट्स तो सेम है, दोनों की यूनिट्स तो सेम है। तो अगर यहाँ पे हम SI यूनिट की बात करें कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज की SI यूनिट क्या होगी या कोई भी यूनिट क्या होगी, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। मैकेनिकल एडवांटेज की कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती मैकेनिकल एडवांटेज की कोई भी यूनिट? तो याद रखना, मैकेनिकल एडवांटेज की यूनिट इसलिए नहीं होती क्योंकि इट इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर काइंड, it is a ratio of similar kind of physical quantities। It is a ratio of similar kind of physical quantities, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कहीं भी। जब भी हम कभी किसी ऐसी रेशियो की बात करते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी यूनिट नहीं निकल के आती। इससे पहले हम लोग ऐसी सिचुएशन पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ी थी हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ी थी RD में। RD क्या था? रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी में क्या था? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, D ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये पढ़ा था हम लोगों ने, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों जगह पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप डेंसिटी ले रहे हो, तो दोनों जगह पे डेंसिटी ले रहे हो, दोनों की यूनिट भी सेम होगी, तो यूनिट से यूनिट कट जाएगी, अल्टीमेटली कोई यूनिट बचेगी नहीं। तो इसलिए SI यूनिट में मैकेनिकल एडवांटेज हो चाहे आपका RD हो, रिलेटिव डेंसिटी, दोनों ही सिचुएशन में कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग अभी ये इतना ही रखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट, और इसके बाद हम लोग फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, अभी आपके पास और भी चीज़ें हैं। एक चीज़ याद रखना, जो भी टॉपिक का वीडियो डाला जाए उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके पास बुक हो, जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हो, रत्ना सागर, सेरेना की या कोई भी, तो उस कंडीशन में आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक आप अपनी बुक से जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो रेफर कर लीजिएगा। किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे अगली वीडियो में और क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।